हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉश कश्मीर केमिस्ट्री को लेकर। हम देखेंगे कैसे हम केमिस्ट्री को आज से प्रिपेयर करेंगे और यहाँ पे टारगेट 40+ रखेंगे और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम स्किप नहीं कर सकते, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में बात करेंगे और साथ में देखेंगे सोर्सेज क्या रहने वाले हैं प्रिपरेशन के दौरान और इसके साथ साथ देखेंगे किस लेवल के क्वेश्चन और कहाँ से टेस्ट हम दे सकते हैं। तो सिंपल जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप देखोगे सबसे कम सिलेबस यहाँ पे देखा जाता है हर एक एग्जाम के लिए। अगर आप स्कॉश कश्मीर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो केमिस्ट्री में आपको बहुत ही कम यहाँ पे सिलेबस देखने को मिलेगा और यहाँ पे टारगेट आपको 40+ रखना है। आपको केमिस्ट्री में 40+ टारगेट रखना है। 40+ कैसे लाएंगे, क्या सोर्सेज रहने वाले हैं प्रैक्टिस के, तो इसके बारे में बात करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, उसके साथ साथ वीडियो को एंड तक देखोगे एंड प्लस इसको लाइक करोगे। तो बात करते हैं केमिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में। केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी करोगे। एनसीईआरटी जो है यहाँ पे आपकी बाइबल होने वाली है और एनसीईआरटी एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि एक डायनामिक टेक्स्ट है। इसमें आपको क्या क्या करना है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो ब्लैक हाइलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, फ्रॉम डे वन मैं बोल रहा हूँ, ब्लैक हाइलाइटेड पॉइंट्स को अच्छे से करना है। चाहे आप केमिस्ट्री की बात करो, चाहे आप बायो की बात करो, चाहे आप फिजिक्स की बात करो, तो ये पॉइंट्स आपको करके ही जाना होता है। बट अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के लिए ये बहुत ही नेसेसरी पॉइंट्स होने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो लॉज होते हैं, चाहे हम देखेंगे हेनरीज लॉ, चाहे हम देखेंगे जो भी लॉ केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा, उनको भी अच्छे से नज़र देके जाना है, क्योंकि ये ऐसे लॉज हैं जो कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली अपीयर होते हुए दिखेंगे। इसके साथ साथ जो ग्राफ्स हैं, कुछ ग्राफ्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे हम देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, उसके बाद हम देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स, उसमें भी आपको कुछ ग्राफ्स हैं वो देखने को मिलते हैं, तो वो ग्राफ्स भी अच्छे से आपको देख लेने हैं। इसके बाद है एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स को आपको अच्छे से करके जाना है। एंड इसके बाद हम देखेंगे ये जो है, चाहे आप बेसिक हाईलाइटर्स की बात करो, लॉज की बात करो एंड एग्जाम्पल्स की बात करो, इन पे आप क्वेश्चंस करने की बारी होती है। अब ये क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, उनकी लेवल क्या होनी चाहिए, सेंस अगर हम पेपर देखेंगे, पेपर यहाँ पे मॉडरेट से इजी से लेकर मॉडरेट आता है। पेपर जब इजी से लेकर मॉडरेट आएगा तो क्वेश्चन टफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मॉडरेट क्वेश्चन यानी इजी क्वेश्चन आपको करने हैं, मॉडरेट से लेकर इजी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने हैं। एंड ये क्वेश्चंस आप किससे करोगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। और साथ में हम देखेंगे पीवाईक्यूज जो है, पीवाईक्यूज आप करोगे 5 साल के, 50 साल के पीवाईक्यूज या 30 साल के पीवाईक्यूज जो है, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप 5 साल की जो पीवाईक्यूज हैं वो कर सकते हो। तो ये रही बात ओवरऑल अप्रोच की जो आपको रहना चाहिए जब आप केमिस्ट्री की बात करते हो फॉर स्कॉश कश्मीर। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्लास वाइज, अगर हम देखेंगे जो वेटेज है, क्लास वाइज वेटेज जो है वो हमने पहले से ही बोली 12th की बहुत ही है। 12th का जो है, 12th का पोर्शन यहाँ पे मेजॉरिटी क्वेश्चंस में हमें देखने को मिलता है, मेजॉरिटी क्वेश्चंस हमें 12th के पोर्शन से हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे 12th में जो है, 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें आपको 23 से लेकर 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद 11th की बात करेंगे तो 11th से आपको यहाँ पे 22 क्वेश्चंस यानी 20 से लेकर 22 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ हमने देख ली, क्लास वाइज वेटेज देख लिया। तो क्लास 12th जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सिंस इट इज़ गिविंग यू द मैक्सिमम एज, जैसे 25 क्वेश्चंस अगर आ गए क्लास 12th से, तो ये आपका यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम सब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे, जो केमिस्ट्री है इसको हमने 3 पोर्शन किए होते हैं। एंड अगर हम पोर्शन वाइज यहाँ पे देखेंगे कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पोर्शन वाइज अगर हम देखेंगे, पोर्शन वाइज यहाँ पे जब हम देखेंगे, हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पे फिजिकल से आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 क्वेश्चन। एंड इसके बाद जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक से आप एक्सपेक्ट करते हो 18 क्वेश्चन। एंड इसके बाद इनऑर्गेनिक जो है, इनऑर्गेनिक से आप एक्सपेक्ट करते हो यहाँ पे 12 क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपने देख ली। जब हम देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, तो इसमें से आपको 15 आएंगे, ऑर्गेनिक से आपको 18 आएंगे। इसके बाद इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो इससे 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जो है लाइक हम देखेंगे टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। फिजिकल की बात करेंगे तो क्लास 12th जो है, क्लास 12th की फिजिकल से आपको यहाँ पे एटलीस्ट 8 से लेकर 9 क्वेश्चंस और इवन समटाइम्स 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो क्लास 12th की जो फिजिकल पोर्शन है, क्लास 12th के जो फिजिकल के चैप्टर्स हैं, जिसमें सॉल्यूशन है, जिसमें आप देखोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जिसमें केमिकल
काइनेटिक्स हैं, तो वो 3 चैप्टर्स आपको यहाँ पे 8 से लेकर 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उनमें से डायरेक्टली आ जाते हैं, तो उनको यहाँ पे आपको नेसेसरली करके जाना है। इसके बाद ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक में हम देखेंगे क्लास 11th से आपको मिलेंगे यहाँ पे 6 क्वेश्चंस। क्लास 11th से आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आप देखोगे हाइड्रोकार्बन्स के कुछ क्वेश्चंस एंड साथ में जीओसी के कुछ क्वेश्चंस। बाकी जो 12 से लेकर 11 से लेकर 12 क्वेश्चंस होते हैं वो आपको आते हैं क्लास 12 के ऑर्गेनिक पोर्शन से, जिसमें हेलो एल्केन, हेलो एरीन, इसी तरीके से आप देखोगे अल्कोहल, फिनॉल, इसी तरीके से देखोगे ईथर, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो करके ही जाना है आपको। तो अगर आप फिजिकल प्लस यहाँ पे ऑर्गेनिक अच्छे से कर पाते हो तो आपको यहाँ पे अराउंड 33 पॉइंट्स मिलते हैं। एंड अगर आप इसमें माइनस करोगे 3 तो आपको 30 पॉइंट्स तक यहाँ पे फिजिकल एंड ऑर्गेनिक से देखने को मिलेंगे। अब किसी का ऑर्गेनिक यहाँ पे वीक होता है, उसको क्या करना है, सिंपली आपको एनसीईआरटी उठानी है। एनसीईआरटी में जितना भी ऑर्गेनिक में है उसको करके जाना है, प्लस कुछ प्रैक्टिस शीट्स आपको करने हैं, वो आपका काम रहेगा ऑर्गेनिक में और उसी से आपका काम चल जाएगा। एंड इसके बाद इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक में आप 3 चैप्टर्स अच्छे से करोगे। एक करोगे केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर अच्छे से करना है। साथ में हम देखेंगे डी एंड एफ ब्लॉक अच्छे से करना है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी आपको यहाँ पे अच्छे से करना है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे इन 3 जो चैप्टर्स हैं, यहाँ से आपको 9 से लेकर 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये रहा ओवरऑल जो चैप्टर्स है जो आपको नेसेसरली करने हैं। फिजिकल में बात करेंगे तो फिजिकल में हमने देखा जो क्लास 12th वाले चैप्टर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको करके ही जाना है। इसके बाद टेस्ट कहाँ से आप दे सकते हो, सिंस नीट में अगर हम देखेंगे जो क्वेश्चंस की लेवल होती है वो हाई होती है और उनमें जो क्वेश्चन नंबर वो होता है 180 एंड पर सब्जेक्ट हम देखेंगे 45 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जूलॉजी बॉटनी मिला के हमें 90 क्वेश्चंस मिलते हैं एंड केमिस्ट्री से 45, इसी तरीके से फिजिक्स से 45, बट उनकी जो लेवल है वो हाई रहती है। इसलिए आप ट्राई करो आप लेवल 2 या लेवल 1 के क्वेश्चन ही करो फॉर केमिस्ट्री। एंड इसके लिए जो टेस्ट पेपर्स है वो आपको हमारी चैनल पे मिल जाएंगे। एंड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा वो यहाँ पे फिल करके आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। एंड उसके बाद हम आपको बिल्कुल एक्सेस देंगे टेस्ट सीरीज की जो एक अफोर्डेबल प्राइस पे। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपकी सजेशन है, वो आप कमेंट्स में बोल सकते हो। एंड दिस इज ऑल फॉर योर केमिस्ट्री, जो आप केमिस्ट्री में 1 मंथ में कर सकते हो। अपनी प्रायोरिटी यहाँ पे क्लास 12th को बनाओ, क्लास 12th के टॉपिक्स अच्छे से करो, क्योंकि क्लास 12th ही आपको मैक्सिमम पॉसिबल एज देने वाला है इस एग्जाम में। सिंस कंपटीशन इज वेरी हाई, तो कंपटीशन में खुद को चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज इज मस्ट डू थिंग। दैट मीन्स आपको टेस्ट सीरीज करनी ही है अगर आप अपने वीक पोर्शंस को यहाँ पे ठीक करना चाहते हो और अपने जो कंपटीशन की लेवल देखना चाहते हो, तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।